नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जयापाल। चलिए शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे उस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की ओर। बड़ी अपडेट जहां संसद सत्र से पहले आगे की रणनीति बनाने में अब सरकार जुटी है और आज केंद्रीय कैबिनेट की बड़ी बैठक होने जा रही। कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जिनको इस बैठक में मंजूरी मिल सकती है। साथ ही बताते चले कि बजट को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जा सकती है, आगे की रणनीति तय की जा सकती है। 23 जुलाई को बजट पेश किया जाएगा। शाम को बीजेपी मुख्यालय भी जाएंगे। पीएम मोदी पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि संसद सत्र से पहले आगे की रणनीति बनाने में अब सरकार जुटी हुई है और आज केंद्रीय कैबिनेट की यह महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस महत्वपूर्ण बैठक में कई अहम महत्वपूर्ण प्रस्ताव रहेंगे जिनको मंजूरी भी मिल सकती है। कई महत्वपूर्ण मुद्दे रहेंगे जिन पर चर्चा की जाएगी। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, आज ये बैठक होने जा रही है और महत्वपूर्ण बैठक है, केंद्रीय बैठक होने जा रही है। फिलहाल इस पर कहा जा रहा है कई महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव हैं उनको मंजूरी मिल सकती है। कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की जा सकती है। बजट सत्र है वो शुरू हो रहा है 23 जुलाई को। जो केंद्रीय वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट पेश करेंगी और उससे पहले हलचल बढ़ी हुई है। जिस तरीके से लगातार बैठकों के दौर देखने को मिले हैं, इस कड़ी में आज की कैबिनेट बैठक और काफी महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि बजट पूर्व बैठक कैबिनेट की ये काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। हमने देखा है कि अग्निवीर योजना को लेकर अलग अलग जो खासतौर से सशस्त्र बल हैं उनकी ओर से घोषणाएं की गई हैं। राज्य सरकारों की ओर से, बीजेपी शासित राज्यों की ओर से वो घोषणाएं की गई हैं। तो केंद्रीय प्रारूप में अग्निवीर योजना में क्या बदलाव हो, इसको लेकर भी काफी मंथन रहा है। लिहाजा ये देखने को मिल सकता है कि बजट पूर्व उससे पहले केंद्रीय कैबिनेट बैठक कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है, इस तरह की उम्मीदें लगाई जा रही है। लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हो रही आज की केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है, ये चर्चाएं हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देर शाम बीजेपी मुख्यालय दिल्ली में वहां पर उस बीजेपी मुख्यालय जाएंगे। पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, कर्मचारियों से भी मुलाकात करेंगे। तो चुनाव नतीजों के बाद वहां पर ये अनौपचारिक मुलाकात उनकी रहेगी। और ऐसे वक्त जब हम देख रहे हैं यूपी में राजनीतिक घमासान बढ़ा हुआ है, इस बीच अलग अलग चर्चाएं हैं। तो ये बैठक कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण रहेगी। तो अलग अलग अगर देखें, एक तरफ केंद्रीय कैबिनेट की बैठक बजट पूर्व और रणनीति को लेकर जिस तरीके से मंथन हो रहा है, तो दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं पार्टी नेताओं से मुलाकात। प्रधानमंत्री का आज का दिन काफी व्यस्त रहने वाला है और इस लिहाज से महत्वपूर्ण, क्योंकि बजट से पहले लगातार हलचल बढ़ी हुई है और लगातार रणनीति बनाने में सरकार जुटी हुई है। बिल्कुल प्रदीप, क्योंकि जैसा कि अभी आपने जिक्र भी किया कि आज जहां केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने वाली है और दूसरी तरफ अगर शाम की बात की जाए तो बीजेपी मुख्यालय में यहां पर कार्यकर्ताओं और कर्मचारियों से मुलाकात करेंगे और ये पहली जो मुलाकात है वो होने जा रही है लोकसभा चुनावों और नतीजों के बाद। ये इस मायने में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। देखिए, बिल्कुल पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता, नेता कार्यकर्ता वो जो खास तौर से चुनाव में जुटे रही हैं और अब जब चुनावी नतीजे के बाद व्यस्त रही है सरकार और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बैठकों में व्यस्त रहे हैं, अब उसके बाद पार्टी नेताओं से, निचले कार्यकर्ताओं से मुलाकात करना, कर्मचारियों से, बीजेपी मुख्यालय में जो अलग अलग जो विंग्स हैं उनके नेताओं से, कर्मचारियों से मुलाकात करना, इसका लक्ष्य यही है कि चुनावी नतीजे के बाद वो जो जुटे रहे थे चुनावी मिशन में उनसे मुलाकात करना, उनकी हौसला अफजाई करना, उनकी तारीफ करना और मिशन मोड में काम करने का आह्वान करना। तो यही वजह है कि लगातार हम देख रहे हैं कि आगे कई राज्यों में चुनावी मुकाबले भी हैं और इस बीच जबकि गठबंधन की सरकार है, चुनौतियां बड़ी है, ये कहा जा रहा है, विपक्ष की नजरें लगी हैं, सत्र शुरू होने वाला है, उससे पहले ये रणनीतिक तौर पर मुलाकात रहेगी। बधाइयों का जो सिलसिला शुरू हुआ था वहां पर प्रधानमंत्री खुद कार्यकर्ताओं के बीच जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, तो एक मैसेज देंगे कि कार्यकर्ताओं की सरकार है, क्योंकि संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल हो, इसको लेकर लगातार चर्चा चली है और इसलिए ये गैप भरने के लिए अब ये कवायद की जा रही है, ये कहा जा रहा है। और आने वाले दिनों में जब बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई जाएगी, उसमें भी आगे की रणनीति पर चर्चा होनी है, क्योंकि चुनावी परिणाम के बाद
राज्यों के मुख्यमंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और जो उप मुख्यमंत्री हैं, जी। पदाधिकारी, पार्टी नेता वरिष्ठ, वो जुटेंगे और एक बड़ी बैठक तब भी देखने को मिलेगी। तो उससे पहले प्रधानमंत्री की जो निचले स्तर के जो कार्यकर्ता हैं और जमीनी कार्यकर्ता, उनसे ये मुलाकात काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। बिल्कुल काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है, लेकिन इस बीच अगर प्रदीप ये भी देखें तो अब की बार जो सरकार का गठन किया गया, कहीं ना कहीं जो बीजेपी के लिए मुश्किलें हैं, जो चुनौती है, वो काफी ज्यादा बढ़ी हुई नजर आ रही, क्योंकि अगर हम बात करें तो पूर्ण बहुमत बीजेपी को इस बार नहीं मिला है, तो कहीं ना कहीं जो मुश्किलें हैं वो साफ तौर से देखने को मिल रही है। और साथ ही अगर हम पिछले दिनों से अभी तक की बात कर ले तो लगातार बीजेपी की तरफ से चाहे यूपी बीजेपी हो या फिर केंद्र हो, तो लगातार बैठकों का दौर जारी है। देखिए, बिल्कुल हमने देखा है पिछले 2 दिनों में खास तौर से उत्तर प्रदेश को लेकर राजनीतिक गहमा-गहमी बढ़ी हुई है। उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव भी होने हैं, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश पर विशेष फोकस और जिस तरीके से टकराव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उसको लेकर थामने की कोशिश भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्या बदलाव होंगे, बड़े सवाल है, लेकिन ये एक चुनौतीपूर्ण समय है और ऐसे में गठबंधन की सरकार उसकी चुनौती भी है। लिहाजा पूरी तरीके से सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल हो, उस पर जोर दिया जा रहा है और इसी कड़ी में अलग अलग राज्यों की बैठकें भी आयोजित की जा रही हैं और आने वाले दिनों में जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों, पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं की बैठक होगी, उसमें भी नए विजन के साथ, नए मंत्र के साथ पार्टी आगे बढ़ना चाहेगी। तो ऐसे वक्त चुनौती बड़ी है और इसीलिए बजट से पहले एक आगे की रणनीति, उनका फीडबैक लेना जमीनी नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, उसके आधार पर अगर बदलाव की गुंजाइश है वो करना। एंड वक्त पर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं देखने को मिल सकती है। कहा जा रहा है इससे पहले केंद्रीय कैबिनेट की बैठक भी हो रही है, तो कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। लिहाजा आज काफी गहमा-गहमी रहने वाली है इस लिहाज से, क्योंकि बजट से पहले राजनीतिक तौर पर पार्टी और संगठन में लगातार बैठकों के दौर जारी है। बिल्कुल प्रदीप, फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।